हाय गाइस, 4 जुलाई का मार्केट है निफ्टी में। आप देख सकते हो एक सुबह से फॉल आया था। जो पिछला डे का जो ट्रेंड लाइन बना था, हमने उसी लेवल के ऊपर से देखा। यहाँ पर एक एंगल्फिंग बन गया है, रिवर्सल कैंडल। उसके हाई के ऊपर हमने ट्रेड लिया है, एग्जिट एंट्री कर ली है और वेट कर रहे हैं। इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर एंट्री लेनी होगी तो लोगों को यहाँ पे भी मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन के बॉटम पर। और फिबोनाची का भी लेवल ड्रॉ करके रखा है। जैसे ये 50 मूविंग अपना 50 लेवल्स को क्रॉस करता है तो एक बड़ा सा मूव आ सकता है मार्केट में। तो हम उसी का वेट करेंगे और देखते हैं आज डे हाई तक का अगर मिलता है टारगेट तो उसको अचीव कर लेंगे। हेलो एवरीवन। तो आप लोगों ने वो स्टार्टिंग में एक छोटी सी मोबाइल से रिकॉर्ड की हुई क्लिप देखी होगी। वो एक्चुअली उस वक्त मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा जो हाथ में था मोबाइल तो उसी से रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। तो हमने देखो इस लेवल के आसपास कुछ मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी इस लेवल के आसपास। तो हमने क्या देखा, देखो आज सुबह से मार्केट नीचे की तरफ ही खुलते ही नीचे की तरफ ही आता था। ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर से एक पिन बार बनी और फिर से मार्केट ने डाउनफॉल ही दे दिया था। तो बहुत सारे लेवल्स पे ऐसा हो गया था कि सेलर्स है, एक्टिवेट सेलर्स है तो आज सेल कर सकते बट नहीं, बट हमें ना एक्चुअली कल का जो एक ट्रेंड लाइन मिला था ना, मेरा यही था अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूट जाता है और यहाँ पर एक जोन है, देखो मैं अब दिखा देता हूँ आपको। ये जो जोन है, अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट तब हम लोग सेल के लिए एक्टिवेट हो जाते थे। शायद से एक छोटा सा टारगेट ले लेते इस तक जो कल का लो था वहां तक का लिए रहते, या फिर प्रीवियस डे का हाई का ले लिया रहता, तो हमारा ये टारगेट होता था व्यू। बट हमने क्या देखा, जब इस लाइन के पास में आया मार्केट तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया। एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दी थी, तो मैंने तभी कर लिया था। ये जब बॉटम पे बनी है, यहाँ पर एक बायर्स का जोन भी है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो हमने ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद तुरंत एंट्री ले ली। ठीक है, बट तुरंत तो नहीं ली मैंने ये जो ट्रेंड लाइन थी मैंने वही देखा कि ये ट्रेंड लाइन का एक बार टेस्ट करके थोड़ा सा एक रेड कैंडल बने, उसके बाद मैं एंट्री ले लूँ। ठीक है, तो यही हुआ था जब एक रेड कैंडल बनी और ये क्लोजिंग इस तरह से दी और दूसरी भी रेड कैंडल बन गई, तभी हमने यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले ली और हमने यही जोन बना लिया था। यहाँ के इसके नीचे एक स्टॉप लॉस रख लेंगे हमने। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, टेस्ट किया और फिर जो मार्केट ऊपर की तरफ निकल आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तुरंत मूव दे दिया था ऊपर की तरफ, बट निफ्टी में थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। क्योंकि बैंक निफ्टी में हुआ क्या था, बैंक निफ्टी ने ना एक फेक ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया था और जो भी यहाँ पर बायर्स थे उनका एक एसएल हिट कर लिया था, और जो नए सेलर्स आ गए थे उनका भी एक एसएल यहाँ पर था, वो हिट कर लिया और एक फास्ट मूवमेंट दे दिया बैंक निफ्टी ने। बट निफ्टी ने कुछ ऐसे नहीं किए थे, एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, प्राइस एक्शन प्रॉपरली फॉलो कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर स्लो स्लो जा रहा था। तो मैंने तभी वो क्लिप में बता दिया था, वहाँ पे मैंने फिबोनाची लगा के रखा था। तो हमने तभी दिखाया दिया था अगर ये इस लेवल का जो 50% का जो है हाई, अगर ये सॉरी 50% तोड़ता है तो एक फास्ट मोमेंटम आएगा मार्केट में। और देखो हुआ वैसा ही, जैसे ये 50% का जो एक लेवल टूटा, उसके बाद देखो क्या हुआ, कितने पॉइंट्स का है, देखो 359 से डायरेक्ट 389, 31 पॉइंट्स का एक मूवमेंटम फास्ट आया निफ्टी में। और निफ्टी में आपको पता है 31 पॉइंट्स का मूवमेंटम में कितने पैसे बनते हैं। एक टारगेट होता है एक ट्रेड का, मोस्टली एवरेज ये। तो उसी तरह से हुआ, देखो एक ट्रेंड लाइन को भी एक रिस्पेक्ट देते 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 ये ऊपर की तरफ निकल रहा था। हम जैसे जैसे ऊपर जा रहा था हम ट्रेल कर रहे थे। एक छोटा छोटा टारगेट, जैसे ये मूवमेंट मैंने पहले बताया था, अगर ये मोमेंटम टूटता है 50% टूटता है, एक फास्ट मोमेंटम आएगा और हमें एक डे हाई तक का टारगेट मिल सकता है। तो हमने वही साइकोलॉजी से हमने एक ट्रेड किया था। तो ये डे हाई का हमने प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया। तो हमारा ये सिंपल सा ट्रेड था, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल वे में ट्रेड करना है, सिंपल वे का लॉजिक लगाकर करना है। अब हुआ क्या है, मार्केट में एक डाउनफॉल आने के बाद आप लोग बोलेंगे हमने बाय क्यों किया। देखो साइकोलॉजी के हिसाब से रिटेल ट्रेलर होते हैं नॉर्मल, हम और तुम जैसे लोग, हम छोटे छोटे कैपिटल के साथ आते हैं। उनका साइकोलॉजी तो यही होगा, अगर नीचे गिर रहा है बाइक सेल करो सेल करो सेल करो। बट ओवरऑल मार्केट का व्यू क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ डेली केस पे जाकर। ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट का, मैं फिबोनाची का भी निकाल लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, ये गैप अप रनिंग हो रहा है, बुलिश कैंडल गैप अप रनिंग बुलिश हो रहा है, तो ओवरऑल बुलिश में है। अगर बुलिश में होगा मार्केट तो हम लोग सेल के लिए कैसे जा सकते हैं।
जब तक ये प्रीवियस डे का ये लो नहीं तोड़ देगा तब तक हम लोग सेल के लिए देख ही नहीं सकते, व्यू होगा ही नहीं। जहाँ पर भी डिप मिल रहा है लोगों का, जो बड़े प्लेयर्स है उनका व्यू क्या होगा। ये हाई पर था मार्केट, यहाँ पर बहुत महंगा था, उन्होंने वेट किया है जब तक नीचे नहीं आता है, कम सस्ते में नहीं मिलता है तब तक रुके थे। जब यहाँ पर आया थोड़ा सा प्रीमियम कम हो गया, सस्ते में मिला, तो इन्होंने फिर से यहाँ पर जो बाइंग जोन था वहां से फिर से बाई कर लिया और एक मूव दे दिया सीधा सा। और यहाँ पर आने के बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। बाद में अभी भी मार्केट चालू हुई है, देखो अब कैंडल हिल रही है। हम यहाँ पर एग्जिट हो गए थे इस लेवल के आसपास, ये एक्चुअली मैंने ट्रेल किया था, यही सोचा था ये डे हाई अगर नीचे की तरफ फिर से टूटता है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट हमारा टारगेट पे ही हम लोग एग्जिट हो गए। तो यही सिंपल सा ट्रेड था हमारा आज का। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा लॉजिक है, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल सा लॉजिक रखना है। और यहाँ पे एक बार ना मैं आपको दिखा दूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने ये बाद में बनी, ये पहली ट्रेंड लाइन ये हमारी इस तरह से थी। तो यहाँ पे एक फेक मूव भी दिया था, फेक मूव भी दे दिया था, ब्रेकडाउन दिखा दिया था, बट हम लोग पैनिक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमें पता था यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट जोन है, ये लेवल हमारा सपोर्ट का है। तो जब तक इसे नीचे नहीं टूटता है तब तक पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं। और वो वही किया, उसने ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे जो भी एक्टिवेट हो गए रहेंगे सेल के लिए, जो भी यहाँ से बैठे थे उनको लगा रहेगा ये पोल और फ्लैग का पैटर्न टूट गया, अब चलो और सेल करो, उनको यहाँ पर फटाफट फटाफट उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया रिवर्स आकर। और जो उन्होंने टारगेट ले लिया है, फिर जो मूव आया है उसके बाद अब देख ही सकते हो मार्केट में। आज मार्केट बहुत बढ़िया था। आज मैं लाइव नहीं कर पाया, एक्चुअली मैं लाइव नहीं करूंगा थोड़े टाइम तक, जब तक एक टारगेट ना सेट हो जाए। कम से कम 3K तो होने चाहिए चैनल पर, उसके बाद ही मैं लाइव आऊंगा, मैंने ये डिसाइड कर लिया अब। क्योंकि लाइव आके बैठता हूँ पूरा दिन फायदा नहीं है, कोई एक दो तीन वॉचिंग आती है, कुछ होता नहीं है उसमें पूरा दिन बैठकर, तो फायदा नहीं। मैं दिन भर ध्यान देता हूँ, व्यूज तो आ नहीं रहे, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक 3K या फिर 5K नहीं होते उससे पहले तो मैं लाइव नहीं आऊँगा। अपने ऐसे नॉर्मल चैनल पे वीडियो बनाऊंगा लर्निंग के, आप लोगों को सिखाऊंगा। इजी वे ऑफ ट्रेडिंग मुझे सिखाना था आप लोगों को, इसीलिए मैंने लाइव स्टार्ट किया था, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बंद करना ही सही रहेगा, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें, और मैं कुछ और कर सकता हूँ उस टाइम में। ये कंटिन्यू लाइव में देखो 6 घंटा 7 घंटा हमें कंटिन्यू बैठना पड़ता है स्ट्रीम पर, हिल नहीं सकते, तो उतना टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ, एंट्री कर लूँ, मैं मेरा बाकी का काम कर सकता हूँ अपना टारगेट लगाकर, बैठे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हो गए वो टारगेट मेरा जो है 3K या फिर 5K का कुछ रखूंगा मैं, उसके बाद ही मैं लाइव आऊँगा। अगर लाइव ट्रेडिंग करना है तो देखो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जैसे देखते हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हाँ एजुकेशन कुछ तो मिल रहा है, इतने बड़े टारगेट अचीव हो रहे हैं, जितने भी बार देखो मैं इतने बार लाइव आया हूँ, पिछले बार भी हमने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स किए थे अचीव। अब पिछले जाकर मेरी स्ट्रीम देख सकते हो, जाके चेक कर लो, जितने भी ट्रेड दिए बहुत 90% के एक्यूरेसी थे हमारे। बहुत कम हुआ रहेगा, जैसे 2-3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट का लॉस, स्टॉप लॉस हमारे हिट हुआ रहेगा, बट उसी दिन हमने रिकवर भी कर लिया। मुझे ये अभी भी याद है, एक दिन में हमने सिर्फ एक बार 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया था, बट उसी दिन मैंने और 4 प्रॉफिटेबल ट्रेड दिए थे 50-50, और एक मूव तो 100 पॉइंट्स का भी आ गया था उसी दिन का। बहुत अच्छे हमने ट्रेड दिए थे, बट व्यूज नहीं आ रहे, सब नहीं आ रहे चैनल पे कोई, इसलिए मैंने लाइव थोड़ा सा बंद करने के लिए सोचा है। अब जब हो गए सब्सक्राइबर तब देखेंगे हम, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे, चलेगा, और तब तक लाइव नहीं आऊँगा जब तक उतने कम से कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि लाइव पे देखो 50 लोग तो होने चाहिए देखने के लिए, तभी तो मज़ा आएगा मुझे भी बैठे रहने हैं। तो मैं पूरा दिन बैठा रहूँगा अपना, फ़ायदा ही नहीं है, किसको कुछ बताऊँगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है लाइव आकर, इसलिए वो लाइव का मैंने बंद कर दिया। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, क्या हिसाब से हमने, क्या लॉजिक से हमने ट्रेड लिया था, कहाँ पर हमने बायर्स जोन फाइंड किया। और ये बायर्स जोन, ये सब कुछ सेलर जोन फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस आजकल के मार्केट में। क्योंकि आजकल जो स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, जो पागल बना रहे हैं लोग बाकी के लोगों को, वो सब बंद होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यही खत्म करता हूँ, जो बताना था मैंने बता दिया। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।